खड़िया जनजाति में परंपरागत पर्व त्योहार एवं आधुनिकता का प्रभाव। एक मानव वैज्ञानिक अध्ययन। परिचय। झारखंड एक जनजातीय क्षेत्र है जहां 32 प्रकार की जनजातियां रहते आ रही है, जिसकी अपनी विशिष्ट परंपरागत संस्कृतियां पाई जाती हैं। ढेलकी, दूध और पहाड़ी खड़िया की जीवन यापन जन्म से लेकर मृत्यु तक वनों उत्पाद, खेती बाड़ी, मजदूरी एवं अन्य आर्थिक क्रियाविधि से संपन्न होता है। खड़िया जनजाति के लोगों का वर्ष भर पर्व त्योहार 80% से अधिक वन एवं कृषि क्षेत्र से संबंधित होती है। खड़िया समुदाय में धार्मिक प्रमुख महान कालों की अहम भूमिका होती है और गांव की सभी प्रकार की धार्मिक कार्यक्रम को पूरा करता है। साथ ही खड़िया गांव प्रमुख करटाह की भी अहम भूमिका होती है। खड़िया की खान पान, रहन सहन बिल्कुल सादा होता है तथा किसी भी पर्व त्योहार में घर के प्रमुख द्वारा अपने पूर्वजों एवं बिड़ोलडाई को स्मरण किया जाता है ताकि गांव परिवार की समृद्धि एवं सुख शांति सुरक्षा कायम रहे। खड़िया में पुरखा से चली आ रही संस्कारों को विधि पूर्वक रखने का प्रयास वर्तमान में भी किया जा रहा है। तकनीक। प्रश्नावली। अनुसूचित के माध्यम से ढेलकी अर्थ दूध खड़िया जनजाति के तथ्य संग्रह मानवशास्त्रीय तकनीकी के द्वारा किया गया है, जो मेरे पीएचडी से संबंधित अध्ययन क्षेत्र झारखंड राज्य के सिमडेगा जिले में निवास करने वाले खड़िया जनजाति से लिया गया है। साथ ही सेकेंडरी स्रोत से भी तथ्य प्राप्त किया गया है। खड़िया समाज मुख्य रूप से दूध खड़िया जो जिला के समीप निवास करते हैं, उनका झुकाव आधुनिकता का प्रभाव दिखाई देता है, जो गैर खड़िया समुदाय के संपर्क के कारण 20-25 साल की तुलना में पर्व त्योहार मनाने की पद्धति में परिवर्तन दिखाई देती है। वही ढेलकी खड़िया में परिवर्तन नहीं दिखाई देती है, लेकिन आज भी परंपरागत विधि विधान द्वारा सभी पर्व में पुरखों एवं बिड़ोलडाई को स्मरण दोनों खड़िया में किया जाता है, जो घर के प्रमुख द्वारा रसोई घर में पूजा पाठ कोई भी त्योहार में किया जाता है। खड़िया जनजाति में साल भर पर्व त्योहार 70% से अधिक आर्थिक क्रियाकलापों एवं उससे संबंधित होते हैं, जो खड़िया जनजाति समुदाय की विशेषता को दर्शाता है एवं राज्य के प्रमुख जनजाति संस्थाल, मुंडा, उरांव, कंवर, चीक, बड़ाई, लोहरा आदि से भिन्न होता है। परंपरागत रूप से खड़िया जनजातीय समाज में महीना का प्रारंभ फागुन महीने से माना जाता है और इस दिन पहान उपवास रखता है एवं उसी दिन फागुन काटा
कटता है और नए महीने का शुभारंभ होता है। वर्तमान खड़िया समाज में ख्रिस्तीय प्रभाव पड़ा है और सामान्य रूप से आधुनिक खड़िया में पौष जनवरी को नया महीना में माना जाता है। दूध एवं ढेल की खड़िया पर्व त्योहार तथा अनुष्ठान पूरे समुदाय के मध्य धूमधाम से मनाया जाता है। उपरोक्त पर्व त्योहार खड़िया जनजाति का मौसम अनुसार संपन्न होता है, जो सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक विधि विधान द्वारा पाहन अथवा खड़िया परिवार के बड़े बुजुर्ग द्वारा किया जाता है। यह त्योहार कृषि प्राकृतिक पूजा सामूहिक और व्यक्तिगत रूप से किया जाता है, जो अपने पुरखों से सदियों से किया जा रहा है। खड़िया पर्व त्योहार खड़िया जनजाति के मौसम अनुसार पर्व त्योहार सालों भर में मनाए जाते हैं। त्योहार सदियों से पुरखों से चली आ रही है। यह आज भी खड़िया का अभिन्न अंग है। सभी पर्व त्योहार एक ओर जहाँ प्राकृतिक से सीधा संबंध है तो वही दूसरी ओर सामाजिकता तथा जीविका के साधनों पर निर्भर देखा गया है। इन त्योहारों का संबंध कहीं न कहीं प्राचीन रीति रिवाजों परंपराओं आर्वेट जीवन से लेकर कृषि कार्य से सीधा संबंध मानते हैं। साथ ही दुख सुख शांति से जुड़ा होता है। इसलिए अपने पूर्वजों अथवा बेडोलडाई की पूजा पाठ तथा मंत्रोच्चारण और देवी देवताओं के नाम पर खड़िया को जमीन में एक बूंद गिराकर याद किया जाता है। इसके पश्चात ही स्वयं अथवा सभी लोगों को पीने के लिए देते हैं। ढेल की खड़िया दूध खड़िया देव पितर की प्रतिदिन घर के मुखिया द्वारा भोजन से पहले एवं खड़िया पीने से पूर्व याद किया जाता है। सूर्य पूजा खड़िया जनजाति में सूर्य पूजा आषाढ़ के महीनों में पूजा किया जाता है, जिसमें घर के मुखिया द्वारा एवं अविवाहित बच्चे शामिल होते हैं। इस पूजा में मुख्य रूप से मुर्गा की बलि अरवा चावल एवं तपावन खड़िया का प्रयोग किया जाता है। खड़िया समाज में बिड़ोलडाई को सर्वशक्तिमान माना जाता है, जिसकी सदियों से पूजा पाठ किया जा रहा है। आज खड़िया में सूर्य पूजा बीड़ों को सर्वशक्तिशाली माना जाता है, जिसके द्वारा सभी मानव जाति के जीविकोपार्जन करते हैं। वर्तमान में संसार खड़िया में भी आषाढ़ के महीने में पूजा पाठ किया जाता है, परंतु जो खड़िया परिवार ईसाई धर्म को अपना चुके हैं, उस परिवार में सूर्य पूजा वर्तमान पीढ़ी द्वारा नहीं किया जा रहा है तथा अपनी धार्मिक क्रियाविधि को परंपरागत रूप से पूर्वजों द्वारा चलाई आ रही है, जो अन्य परंपरा से हास्य होता दिखाई दे रहा है। पूर्वजों की पूजा खड़िया अपने वंश के मृत पूर्वजों की आत्मा की याद वर्षों से करते आ रहे हैं। घर के मुखिया द्वारा पूजा पाठ संपन्न किया जाता है। दूध एवं ढेल की खड़िया समाज में खाना खाने
हड़िया पीने आदि में कहीं भी किसी भी जगह पूर्वजों के नाम पर 2 या 3 दाना जमीन में गिरा देते हैं। सरहुल पूजा या जंकोर पूजा। खड़िया जाति में अपने परंपरागत रीति रिवाजों द्वारा सरहुल पूजा को धूमधाम से मनाया जाता है। बड़ा पर्व माना जाता है। इसका सीधा संबंध प्राकृतिक से जोड़ा जाता है। असल में जंकोर पूजा को ही सरहुल माना जाता है। इसकी पूजा गांव के बाहर सरना में किया जाता है। इस पूजा में खड़िया वन देवी देवताओं की पूजा की जाती है। इस पूजा को पाहन द्वारा विधि विधान से संपन्न किया जाता है। श्री सी नारायण खड़िया के अनुसार सरना में जाने से पहले पाहन सखुआ की डाली काटता है और उसे सरना में गाड़ देता है। इसके पश्चात गांव के लोग भी डाली काटकर सरना में पूजा पाठ के लिए गाड़ देते हैं। इसी मध्य पाहन चावल अरवा हल्दी तेल का मिश्रण बनाता है। सफ़ेद मुर्गा को बलि देने के लिए चारा भी खिलाया जाता है, जिसे सरना में बलि दिया जाता है ताकि देवी देवता प्रसन्न हो। एवं हड़िया भी चढ़ाया जाता है, जिसे प्रसाद के रूप में बाद में वितरण किया जाता है। जंकोर पूजा खड़िया का बड़ा त्यौहार माना जाता है। दरअसल खड़िया समुदाय प्राचीन समय में अपना जीवन बसर पूर्णतः जंगलों में व्यतीत करते थे। तब उनकी अर्थव्यवस्था पर्व त्योहार प्राकृतिक से संबंधित होता था, क्योंकि मूलतः जंगलों से उत्पादित होने वाले वनों से होता था। इन्हीं के माध्यम से पूरे साल भर जीवन चलता था। सरहुल पर्व वसंत ऋतु का आगमन के समय भी रहता है। साथ ही बिड़ोलडाई के साथ साथ जंगल देवताओं को खुश रखने हेतु किया जाता है। दूध खड़िया खासकर शहरों के नज़दीक रहने वाले 80% ईसाई धर्म का अपनाकर धीरे धीरे परंपराओं को भूलते जा रहे हैं। धान बुनी त्योहार। धान बुनी खड़िया जनजाति में धान बुनी पर्व काफ़ी प्राचीन समय से चली आ रही है। जेठ महीने के अंतिम समय में संभवतः निश्चित समय पर गांव के पाहन द्वारा सबसे पहले खेतों में धान का बीज डालता है। इस दिन पाहन उपवास रखता है तथा सबसे पहले स्नान करके खूंट देवता या देवी देवता को मुर्गा की बलि देता है। बलिदान देने के बाद वह नया टोकरी में धान लेकर खेतों की तरह जाता है एवं अपने खेतों में 7-8 मुट्ठी धान छिड़क कर आ जाता है। इसके बाद गांव के सभी लोग अपने अपने खेतों में धान बुनने का काम करते हैं। वर्तमान समय में ढेलकी एवं दूध खड़िया दोनों में धान बुनी परंपरा अपने पुरखों से चली आ रही है। परंपरा है जो आज भी विद्यमान है। इस धान बुनी का उद्देश्य है कि इस वर्ष अच्छी बारिश हो तथा कृषि कार्य में अच्छी वृद्धि हो। कदलेटा। कदलेटा का अर्थ कीचड़ में लेटना। यह त्यौहार संभवतः आषाढ़ जुलाई में होता है। इस अवसर में पाहन उपवास रखता है। दूसरे दिन सुबह ही सूप में चावल भेलवा की डाली तथा कुल्हाड़ी लेकर सरना पहुँचते हैं। गांव के लोग खूंट पूजा करता है, जिसे वह सफ़ेद मुर्गा की बलि देता है। पूजा के बाद पाहन सरना गांव में गाड़ा जाता है। ऐसा करने से ऐसा विश्वास है कि फसल को बुरी नज़र में से रक्षा हो सके। बाद में पाहन को गांव वाले कंधे में उठाकर घर लाते हैं, जहां उनकी पत्नी पैरों को धोती है एवं उस दिन गांव में पाहन मुर्गा का मांस खाता है एवं राशि हड़िया भी
पीता है। आज भी यह परंपरा उत्सव के रूप में खड़िया समाज धूमधाम से आषाढ़ महीने में मनाया जाता है। पहान के साथ गांव के लोग भी कादों में घुसकर भेलवा का डाली गाड़ते हैं, जिसमें खेतों में फसलों को जीव जंतु से रक्षा, कीड़े मकोड़े से रक्षा बिड़ौलदाई करे। बाद में डाली का कुछ अंश घरों के छतों पर भी रखते हैं। विश्वास है कि घरों में शांति समृद्धि आए। इस तरह ढेलकी एवं दूध खड़िया के बीच कदलेटा को एक उत्सव के समान मनाया जाता है। तीन साली पूजा। तीन साली पूजा खड़िया के बीच किया जाता है। इस पूजा में 3 साल में एक बार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। गांव के अन्य जाति उरा, मुंडा, कंवर, लोहरा, चीक, बड़ाइक सहित अन्य जातियां शामिल होती है। यह वर्षा के समय धान रोपने के पूर्व पहान या कालों द्वारा परंपरागत रीति रिवाज द्वारा बड़े बुजुर्गों के देखरेख में होता है। इस पूजा में महिलाएं भाग नहीं लेती हैं तथा इसी दिन कृषि से संबंधित चीज़ों का मूल्यांकन निर्धारित भी किया जाता है। धान की रोपनी, लोहारों को धान देना इत्यादि के मूल्य पक्का किया जाता है। वर्तमान में भी 3 साली पूजा विद्यमान है, परंतु शहरों के नज़दीक रहने वाले खड़िया के बीच ऐसी परंपरा नहीं दिखता है। नवाखानी या जाओडेम। जाओडेम खड़िया में कहा जाता है। ढेलकी एवं दूध खड़िया दोनों यह पूजा पाठ होती है। गर्मी ऋतु में धान बोने के पश्चात वर्षा ऋतु के मध्य अनेक पर्व त्योहार शुरू हो जाते हैं। ये त्योहार रोपनी, गोंदली, नवाखानी, गाड़ा, नवाखानी, करम पूजा, बूढ़ी करम, बंदई पर्व का मौसम रहता है। असल में इस त्योहार में ढेलकी एवं दूध खड़िया में पारंपरिक रीति रिवाज से पूजा पाठ के बाद ही चावल का ग्रहण परिवार करता है। पान इस पर्व में अपने इष्ट देव को याद करते हैं तथा उन्हें चावल ग्रहण करने की अनुमति मांगते हैं। इसके लिए पान, कसेर मुर्गे की बलि भी देता है। इसके बाद ही मुर्गों को प्रसाद के रूप में बनाकर खाया जाता है। वर्तमान में ढेलकी एवं दूध खड़िया के बीच नवाखानी पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। दोनों खड़िया शरण में पूजा पाठ के बाद नए चावल का ग्रहण करते हैं। नया अन्न ग्रहण के पहले घर का मुखिया अपने पूर्वज को याद करता है ताकि किसी प्रकार का कष्ट न आ जाए।